ये मौके ऐसे हो पाता है कि जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को किसी लक्ष्य के लिए सौंप देता है, अपने गंतव्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने ध्येय के लिए, तो फिर उसको कुछ दूसरा दिखाई ही नहीं देता। और मां यदि एक कर्तव्य है तो भारत माता भी कर्तव्य है, और मां ने जो शिक्षाएं दी वो भी कर्तव्य है कि बेटा बुद्धि के साथ और शुद्धि के साथ जीवन को जीना, और जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, बेबस, लाचार, उनको तुम सहारा देना। तो आज भी जो मोदी जी कर रहे हैं या अंतिम श्वास तक करेंगे, वो मां के संकल्पों को ही जी रहे हैं, वो मां के संकल्पों की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि मां का जो कर्तव्य है वो तो था, है और रहेगा ही, लेकिन मां के इस कर्तव्य के साथ जो मातृभूमि का कर्तव्य है, मां की शिक्षाओं के प्रति जो उनका समर्पण है, उसको साथ साथ सब में बैलेंस बना करके जीवन को जीते हैं। और मोदी जी तो एक मानव नहीं, महामानव है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो तो एक देव पुरुष, एक मैंने तो उनको राष्ट्र ऋषि की भी संज्ञा दी। स्वामी जी, अभी कुछ और तस्वीरें आ रही हैं जब अपने जीवन में जो अपने घर के अंदर पहुंचे हैं, अपने छोटे भाई के घर के अंदर, वहां की तस्वीरें हैं, और अपनी माताजी की पार्थिव देह के सामने उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। बहुत ही भावुक लम्हा है, और प्रणाम किया उन्होंने झुक करके अपनी प्रथम गुरु, अपनी जननी के सामने। शोकाकुल प्रधानमंत्री, उनकी माताजी का आज देहांत हुआ है, और अब से थोड़ी देर पहले वो अहमदाबाद पहुंचे हैं, अपने भाई के घर, जहां पर जिनके साथ उनकी माताजी रहा करती थी, अहमदाबाद में। अपनी माताजी के पार्थिव शरीर के सामने पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री, और अब से थोड़ी देर के बाद विधिवत अंतिम संस्कार हीराबा का किया जाएगा। और जैसे हमारे साथी भी निर्णय बता रहे थे कि ये परिवार की इच्छा है, प्रधानमंत्री की भी, कि अब देखिए वो अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और प्रधानमंत्री कांधा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके भाई पंकज मोदी जो कि सबसे छोटे भाई हैं वो कांधा दे रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ उनके छोटे भाई हैं, और जाहिर तौर पे सिर्फ आसपास जो लोग देख रहे हैं वो बेहद करीबी रिश्तेदार और परिवार के लोग ही हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे सीधे ये निर्देश था कि किस सादगी के साथ इस काम को करना है, क्योंकि पूरा जीवन जो उनका रहा है वो एकदम सादगी की प्रतिमूर्ति हो रही हैं, और उसी हिसाब से इस अंतिम संस्कार को भी किया जा रहा है। और सौरभ, जिस कर्मयोगी की आप बात कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी समय हो रहा है 8:20, और जो आज कार्यक्रम है दोनों प्रधानमंत्री के 11:15 बजे शुरू होने हैं, और उस कार्यक्रम के समय में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो ये बस कुछ घंटे का मसला है। लेकिन इस वक्त तो देखिए वो इस वक्त वो एक बेटे का जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी माँ की अर्थी को कांधा देते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और निर्णय इस वक्त वही हैं। उन अपनी आंखों से ये तस्वीर वो देख रहे हैं। निर्णय प्रधानमंत्री अपनी माँ की अर्थी को कांधा देते हुए उनके अंतिम सफर पर उनको ले जाते हुए। जी बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, सिर्फ परिवार के और इस सोसाइटी के कुछ लोग थे उनके साथ। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि वो खुद कांधा देते हुए लेकर के गए अपनी माँ को, और सामने अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो सामने यहाँ शववाहिनी खड़ी हुई है, और उस शववाहिनी में ही सामान्य तरीके से उनका शव लेकर के जाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां तक उस शववाहिनी में उन्होंने उस शव को रखा है, और वो खुद भी उस शववाहिनी में सवार हो गए हैं। सौरभ, आप देखिए कि जैसा कि उनकी माँ ने पूरी जिंदगी जीवन जिया, जैसा कि जिस सादगी के मूल्यों का उन्होंने निर्वाण किया पूरी जिंदगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से उन्हें अंतिम विदाई भी दी जा रही है। और हमने अक्सर ये देखा, जब प्रधानमंत्री यहाँ आते भी थे तब भी वो बहुत ही सामान्य रूप से यहाँ पर आते थे,
एक बेटा जैसे माँ से मिलने आता है। और आज भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार से अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है, वरना आप जानते हैं कि यदि और कोई फैमिली होती या कोई और एक सिस्टम होता तो शायद उनका शव जो है वो दर्शनों के लिए रखा जाता, बाकायदा पूरा एक आयोजन होता जहां लोग आकर के अंतिम विदाई दे सकते। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हीराबा काफ़ी जो लोग हैं वो उनके साथ रिलेट करते थे, बहुत बड़ी संख्या में। आपने देखा होगा जब वो हॉस्पिटल में थी तो पूरे देश में उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, पूरे देश में उनके लिए मंत्रोच्चार किए जा रहे थे, सोमनाथ में महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा था लगातार 2 दिनों से। तो उनको लेकर के लोग काफ़ी जिज्ञासा थी उनके अंदर, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने को लेकर के। और लोग ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनसे काफी रिलेट भी करते थे। वो हम आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद और उनके भाई पंकज, वो दोनों खुद इस शव वाहिनी में, इस गाड़ी में सवार हो गए हैं माता जी के देह के साथ, और वो इसी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से आगे जा रहे हैं। जी, इसी गाड़ी में बैठ करके आगे जा रहे हैं। और आप देखिए कि कोई विशाल ये शव यात्रा नहीं निकल रही है। हाँ, जो प्रोटोकॉल के तहत जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के हिसाब से जो तंत्र उनके साथ चलता है, वो पुलिस का ही एक कॉन्वॉय जो है वो उनके साथ चल रहा है। और बाकी आप देखिए परिवार के लोग, मैंने देखा जैसे सामान्य तौर पर एक सामान्य फैमिली में जो अंतिम विधि होती है, उस तरह से जो पारिवारिक मित्र जो होते हैं या परिवार के जो लोग होते हैं वो आते हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियों में फिर साथ में निकल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आपने देखा वो शव वाहिनी अब चल चुकी है। यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर है सेक्टर 30 का ये शमशान गृह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।